नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, योग और दुर्योग के अध्ययन में आज हम लोग जानेंगे सुनफा योग, अनफा योग और दुर्धरा योग। ये तीनों योग कैसे बनते हैं, कुंडली में इनके बनने से क्या लाभ होता है और कुंडली में इसे कैसे देखा जाए। यह तीन बातों पर हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मैं सुनील मिश्रा आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं कि कृपया आप मेरे इस चैनल को, कुंडली क्या है चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हैं तो, और वीडियो को अंत तक देखकर लाभ उठाएं। मित्रों, आज हम लोग सबसे पहले सुनफा योग के बारे में जानेंगे। चंद्रमा, चूंकि कुंडली को दो तरह से देखा जाता है, हम लोग इसको अध्ययन कर चुके हैं कई बार, एक लग्न कुंडली से और एक चंद्र कुंडली से। दक्षिणी भारत में चंद्र कुंडली का महत्व ज्यादा है, इसलिए कि मन के कारक चंद्रमा है, तो मन से विचार करने का उन लोगों का यह है। लग्न हम लोग का शरीर को कहा गया है और लग्न कुंडली को यहाँ अपने क्षेत्र में ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो सुनफा योग, अनफा योग और दुर्धरा योग, ये तीनों चंद्रमा से ही बनते हैं। सुनफा योग ऐसा योग जो कुंडली में बन जाए तो व्यक्ति राजयोग को प्राप्त करता है, यानी राजा के समान। राजयोग का मतलब राजा के समान का मतलब आप लोग ये मत समझे कि राजा ही हो गया। मतलब क्षेत्र में जिस भाव में ये बन रहा है योग, उस क्षेत्र में व्यक्ति विशेष बल मिल जाती है, यानी प्रभाव समाज में उसका होता है। धन समृद्धि में कमी उसको नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं से उसे धन मिलता ही रहता है, और परोपकारी भी होता है और दबदबा उसकी बनी रहती है। तो जाने कि कुंडली में सुनफा योग कैसे बनता है। तो सबसे पहले जाने कि कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठे हों, जिस राशि में भी बैठे हों, उसके दूसरे घर में, दूसरे हाउस में, या उसे भाव भी कहते हैं, दूसरे भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है, सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर, तो सूर्य, राहु और केतु को जब छोड़ देंगे और चंद्रमा जहां बैठे हैं, तो 5 ग्रह शेष बच जाते हैं। तो यानी 5 ग्रह चंद्रमा को हटा दें तो मंगल, बुध, बृहस्पति और इसके बाद शुक्र और शनि, ये पांचों ग्रहों में से कोई ग्रह एक या तो चंद्रमा के जस्ट आगे जहां बैठे हैं उसके अगले भाव में यदि बैठ गए हैं तो इसे सुनफा योग कहा जाता है। यदि कुंडली में यह दिखता है तो आप जाने कि व्यक्ति राज की तरह, मतलब राजा की तरह जीवन को व्यतीत करने वाला होगा। अगर कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठे हों, अब एक बात मैं बता दूं, अभी आप मेरे इस वीडियो की स्क्रीन पर एक वीडियो, एक जो है कुंडली देख रहे होंगे, उसमें आप देख रहे होंगे कि लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं, तो उनके जस्ट बगल वाली जो राशि में जो ग्रह बैठे हैं, तो इससे समझें कि इस कुंडली में सुनफा योग बन गया है। अनफा योग क्या है? अनफा योग चंद्रमा जहां बैठे हैं जिस राशि में, उससे एक घर पहले यानी 12वें घर में चंद्रमा जहां भी बैठे हों, किसी भी राशि में, 12 राशि 12 होती है, 12 घर में कहीं बैठे हों,
उसके एक घर पहले अगर कोई ग्रह इन पांचों ग्रहों में जिनकी मैंने नाम लिया यानी राहु केतु और सूर्य को छोड़कर यदि कोई ग्रह बैठ गया है तो इसे अनफा योग कहा जाता है। और यह भी ग्रह, यह भी जो योग है वह व्यक्ति को समृद्धि दिलाने वाला होता है। ठीक है। दुर्धरा योग यानी चंद्रमा जहां बैठे हैं उसके दोनों घर में, यानी एक घर आगे और एक घर पीछे, यानी पहले, यानी चंद्रमा से दूसरे घर में और चंद्रमा से 12वें घर में यदि कोई राशियां बैठी हैं तो ये माना जाता है कि ये दुर्धरा योग है और यह भी प्रतिफल देने वाला होता है, बेहतरीन रिजल्ट देने वाला होता है, व्यक्ति को समृद्धि दिलाने वाला होता है, व्यक्ति के प्रभाव को सिस्टम में प्रभावित करता है और ऐसे लोग अपने बल बुद्धि पर ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले होते हैं। अब हम मूल बिंदु पर आवे कि दुर्धरा योग या सुनफा योग या अनफा योग कुंडली में क्यों इसको बढ़िया कहा गया है। तो इसके इस वीडियो के पहले हमने केमंद्रुम योग के बारे में आप लोगों को बताया था। केमंद्रुम योग अपने आप में कुंडली में सबसे खराब योग में से एक योग है। व्यक्ति की सारे, अगर उच्च जीवन राजा के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी केमंद्रुम योग के दोष अगर उसके पाए जाते हैं तो वह निम्न कोटि की जीवन को व्यतीत करने वाला हो जाता है। और वो बनता है कैसे? तो चंद्रमा के एक घर आगे और एक घर पीछे कोई ग्रह ना हो तो केमंद्रुम योग बन जाता है। तो सबसे पहले तो सुनफा योग या अनफा योग बनता है या दुर्धरा योग बनता है तो केमंद्रुम योग समाप्त हो जाता है, क्योंकि एक घर आगे या एक घर पीछे जब ग्रह आ जाते हैं तो केमंद्रुम योग समाप्त हो जाता है, यानी कुंडली का दुर्योग खत्म हो जाता है। इसलिए सुनफा योग को बेहतरीन माना गया, अनफा योग को बेहतरीन माना गया, दुर्धरा योग को बेहतरीन माना गया। दूसरी चीज, चंद्रमा मन के कारक है। और मन क्या है? अगर मन कंट्रोल में ना हो तो क्या होगा? परिणाम बुरा हो जाएगा। तो मन को कंट्रोल, यानी चंद्रमा जहां बैठे उनकी अगल बगल या उनके साथ कोई ग्रह नहीं हो तो चंद्रमा यानी मन निर्बल हो जाता है, कुंडली में कमजोर हो जाता है और व्यक्ति गलत करते चला जाता है। इस आधार पर भी सुनफा योग, अनफा योग और दुर्धरा योग को बेहतरीन माना गया है। कुंडली में इस केमंद्रुम योग के बारे में बहुत मैंने एक अलग मैंने वीडियो बनाया है जिसको आप देख करके जान सकते हैं कि केमंद्रुम योग का निर्माण कैसे होता है, केमंद्रुम योग होने पर क्या क्या होता है। अभी हम जाने एक हमारे जो दर्शक हैं या जो श्रोता हैं उन्होंने पिछले तिथि को एक कमेंट किया था कि महालक्ष्मी योग के बारे में आपने वर्णन किया, मेरी कुंडली में है भी, फिर मुझे लाभ नहीं मिलता है, यानी आपकी वीडियो में आपका स्टेटमेंट गलत है। आपको बता दें, कोई योग या दुर्योग की व्याख्यान जो शास्त्रों में किया गया वो गलत नहीं होता है। अब उस बनता है तो फल मिलेगा कि नहीं। जैसे सुनफा योग, दुर्धरा योग और ये अनफा योग के बारे में जाने कि ये तब प्रतिफल ज्यादा देगा जब चंद्रमा पीड़ित न हो, यानी चंद्रमा नीच के न हो, चंद्रमा जो है ये कहा जाए अस्त न हो तो ज्यादा, और लग्न मजबूत हो तो ये ज्यादा फल देता है। अब मान लीजिए किसी कुंडली में सुनफा योग बन रहा है लेकिन चंद्रमा स्वयं नीचस्थ है, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं चंद्रमा, तब दिक्कत आ जाएगा, फल उतना नहीं मिलेगा, अवशेष मिलेगा तो जरूर मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा। अब यहाँ पे कहा जाए कि सुनफा योग लाभ नहीं देता है, तो ऐसी बात नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।